हाय एवरीवन, ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है। मैं अपने यूट्यूब के फियर को दूर भगाना चाहता था, तो ये मेरा फिफ्थ अटैम्प्ट था नहीं 2025 का। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2021 में, जब मैं ऑफ़लाइन जाता था। ऑफ़लाइन ऐसे ही लोकल से ज़्यादा, तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैंने जब अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मैं ज़्यादा पढ़ के नहीं गया था, तो और मेरा हुआ था 12 सितंबर को 2021 में। और वो तब मेरा लिटरली होता ना, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ गया था। मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। मेरे 300 मार्क्स आए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में। मैं फिर ऑफ़लाइन जाता था 2021 में, कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो फिर मैं सोचा कि क्योंकि एग्ज़ाम तो मेरे को मॉडरेट ही लगा कि हाँ, अगर पढ़ के जाएंगे तो आराम से हो जाएगा। तो ऐसे करते करते मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, सेकंड अटैम्प्ट दिया 2022 में। और 22 का तो इतना क्योंकि उसमें फिर पैटर्न वगैरह चेंज हो गए थे ना कि एग्ज़ाम का, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सेशन रीजनिंग आने लगी, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आने लग गए, फिर इन द ब्लैंक्स, एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते थे, फिर मल्टीपल चॉइस आ गई, कि जैसे कि एक फिल इन द ब्लैंक्स का सेशन रीजनिंग आ गई, और ऑप्शंस वाले ज़्यादा आता है। जैसे पहले आ रहा था ना, उसके हिसाब से नहीं, आप दूसरी तरफ पैटर्न चेंज होने लगेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, अलग अलग टाइप के। ठीक है, इफ़ यू नो दैन यू नो, अगर तुमको आता तो तुम कर लोगे, अगर नहीं आता तो तुम कुछ छू भी नहीं पाओगे क्वेश्चन को। ऐसा पैटर्न था कुछ। फिर 22 का मेरा इतना गंदा गया था ना, मैं क्या बताऊँ। 22 का मेरा बहुत बुरा गया था। मेरा मन करता कि मैं मर जाऊँ आके, ऐसी बुरी हालत हो गई, सही बता रहा हूँ मैं। तब क्योंकि क्रेज़ भी नहीं था, इतना कुछ पता भी नहीं था कि नीट के बारे में करना कैसे पढ़ना होता है। मैं जहाँ ऑफ़लाइन जाता था ना, वहाँ के सही में मैं बताऊँ, अगर तुम्हारे रूम में तुम्हारे इंस्टीट्यूट में तुम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ना, तो तुम गलत इंस्टीट्यूट में हो। ये बात है। क्योंकि कोई पढ़ने वाला होता नहीं था, कुछ सारे बच्चे ऐसे आते थे। और फिर मेरे को भी एक दो तीन बच्चे थे ड्रॉपर, जिनको देख के मेरा भी हो जाता कि हाँ भाई करना है। बाकी उसके मॉड्यूल भी ना, मैं नाम नहीं ले सकता इंस्टीट्यूट का, बस उसके मॉड्यूल भी ना ऐसे हो जाते ना, कि काफ़ी सारा क्वेश्चंस ना गलत दे रखे। PY की देखता था मैं कि PY के भी आंसर गलत दे रखे हैं, तो ऐसे था। तो मैं बहुत ज़्यादा रॉन्ग चला गया, तो उसके ओवर कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को कि मैं गलत क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ। मैं PY की बुक में देखा तो उसमें कुछ और है, और इनके मॉडल में कुछ और दे रखे हैं। फिर धीरे धीरे करके मेरा घर वाले तो कह रहे थे कि मत कर, बट मेरे ना मन में ही था कहीं ना कहीं अंदर से, दिल से, कि अगर मैं करूँगा ना हो जाएगा। क्योंकि मेरे से कम नंबर वालों के, जो कम बच्चे हैं, कम इंटेलिजेंट कम समझदार हैं, उनका अगर सिलेक्शन हो तो मेरा क्यों नहीं हो सकता भाई। हाँ ठीक है, मैं कोटा वगैरह जैसे की जगह नहीं गया। मेरे को 10 तक तो मेरे को पता नहीं था, 11-12 तक के बाद मेरे को पता नहीं था कि मैं क्या करूँ। बस एक बार मैंने एग्ज़ाम दे दिया ना, तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि हाँ भाई, ये हो सकता है, एग्ज़ाम निकल सकता है मेरे से। और उसी में से ही बता रहा हूँ मैं, बस इसी चीज़ में, क्योंकि मेरे को दिल से तसल्ली नहीं मिल रही थी ना। अब 24 में क्या हुआ ना, मेरे को पूरी तरह से हार चुका था भाई, क्योंकि मैं 24 में अच्छे खासे नंबर आ गए थे। मैंने काउंसलर से बात करी ना, जिस दिन मैं आया था 4 मई को, हाँ मैं एग्ज़ाम 4 नहीं 5, हाँ 5 मई को, 24 में तो 5 मई को हुआ था। 5 मई में मैं एग्ज़ाम दे के आ गया था, तो मेरे को काउंसलर ने कहा था कि हाँ हो जाएगा आपका। लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट आया ना भाई साहब, जिस दिन रिज़ल्ट आया, पूरा का पूरा दुनिया हिल गई मेरी, कि मैं सोच रहा कि भाई मैं क्या करूँ। लिटरली बता रहा हूँ, मैं 23 मई के बाद मैं ना लाइब्रेरी जाता था, और मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे घिस करके मैंने पढ़ाई करी है ना किसी से बोला, ना किसी से कुछ, ना 0%, लिटरली बता रहा हूँ 0% टाइम वेस्ट, कुछ नहीं करता। सारा के सारा फोकस, अब पता है लाइब्रेरी में होता है कि डिस्ट्रैक्शन भी होता जाती काफ़ी, क्योंकि समझ सकते हो, समझ ही गए होगे। डिस्ट्रैक्शन का भी, कोई इधर जा रहा है, कभी कोई इधर जा रहा है, कोई दोस्त ने बुला लिया, तो फिर मैं अवॉइड ही करता। तो फिर लिटरली मेरे पास 0 फ्रेंड्स है, आई हैव 0 फ्रेंड्स। वहाँ पे मेरे कोई भी बहुत सारे दोस्त थे, पर मैं दोस्त किसी को नहीं बनाता था, ना किसी से ज़्यादा बोलता था, क्योंकि मेरे को था यार, मेरा 3rd ड्रॉप है। 2024 में मेरा 3rd ड्रॉप था, और ये इस बार मेरा 4th ड्रॉप था। मैंने लिटरली सोच लिया था कि भाई मेरे को किसी तरह से भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे को जस्ट करना है अपना, मेरे को निकालना है सिलेक्शन। क्योंकि भाई पेरेंट्स भी, जैसे मिडिल क्लास में पता क्या होता है, एक बच्चा तैयारी नहीं कर रहा होता है, बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स भी तैयारी कर रहे होते हैं। प्लीज़ बैकग्राउंड को इग्नोर मारना। तो मैं कह रहा था कि मैं मिडिल क्लास में क्या होता है ना, कि एक बच्चा तैयारी नहीं कर रहा होता है, एक्चुअली ना बच्चे के साथ उसकी फैमिली भी सफ़र करती है प्रिपरेशन में।
कि क्या हमारा बच्चा का हो जाएगा, कब से लगा हुआ है। और वो लिटरली फैमिली को ना इतना ज़्यादा प्रेशर होता ना, ये इस बात का प्रेशर नहीं होता कि हमारे बच्चे का होगा, फैमिली को ना लोगों का प्रेशर होता है कि बार बार लोग पूछते रहते हैं ना। ये पूछने वाले लोग सही में बहुत ख़राब होता है, खुद का कुछ ठीक नहीं रहता, दूसरे का पूछते रहते हैं। कभी कोई पूछा कि हाँ तुम्हारा बच्चा कर रहा था, हो गया उसका इतने साल से पढ़ रहा था। ये लिटरली चुभती है भाई हमें। लिटरली हम अपने घर पे बोलते हैं कि क्यों हमको इरिटेट करो, कि काम क्यों पढ़ने दे नहीं रहते, और लिटरली फैमिली अंदर से कितना सफ़र करती है ना, दुनिया के ताने सुन के इतना चुप रहती है। लिटरली हम समझ नहीं पाते फैमिली का, मम्मी पापा का इतना समझ में नहीं आता, बहुत बाद में पता चलता है। और तब तक लेट भी हो जाता है हम बहुत, कि कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, कितना ज़्यादा सुनना पड़ता है लोगों का, और फिर भी फैमिली चुप ही रहती है। कि अभी एक जब मैं 2021 में जा रहा था, एक आएगा साइंस का बंदा, वो साइंस नहीं, वो लॉ कर रहा है, ठीक है। और वो मेरे को एडवाइस दे रहा है कि भाई तू ना BDS ले ले, तू प्राइवेट से ले ले और लोन ले ले, तू देखो मिल जाएगा लोन, और फिर तू BDS कर ले। अब भाई लोन देख, क्यों लूँ मैं लोन भाई, जब क्यों और मैं सुनूँ तुम्हारी बात भाई, जब खुद तुम इस फील्ड के नहीं हो। मैं तो उसी फील्ड वाले बंदे से पूछूंगा ना, कि जो मेरी फील्ड का होगा, उससे पूछना बेटर है भाई। जिस फील्ड में तुम जाते हो तो उसी इंसान से पूछना चाहिए जो उस फील्ड को कर चुका है, उसमें परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है यानी कि नियरली परफेक्ट है, उससे पूछना चाहिए ना। अब कोई फील्ड का ही नहीं, तुम मुझसे पूछ रहे हो, वो तो बेकार ही है भाई, बेवकूफ़ी है ऐसे पूछना। तो उसने कहा था, तो मेरी मम्मी कहती थी कि डेंटिस्ट का ले ले, तो मैंने कहा नहीं मम्मी वो नहीं करना मेरे को, 5 साल मैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में पढ़ूंगा, डेंटिस्ट का। और डेंटिस्ट भाई बड़े पैसे में, डेंटिस्ट का ना सैचुरेट हो चुका है लेवल, सही बता रहा हूँ मैं बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह से मिलते रहता हूँ, जो भी मतलब PG वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ उनसे मिलता, तो वो बताते हैं, PG क्या उससे भी ज़्यादा लोगों से मिलता हूँ, मेरे को बताते हैं लोग। तो ऐसे करते करते मैंने फिर अभी काउंसलिंग अटेंड करी थी 24 की भी, क्योंकि भाई मैं हार चुका था, मैं नहीं करने वाला था 25 के लिए, नहीं बैठने वाला था, मैं हार चुका था हिम्मत कि भाई मैं कितने साल से पढ़ रहा हूँ। अब आप खुद सोचो भाई कि कोई बच्चा कब से, मतलब 4-5 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कि चैप्टर पढ़ रहा है, क्या दिमाग का मेंटल स्टेटस होगा। सच बता रहा हूँ, ये ड्रॉप्स ने ना रून कर दिया मेरे को, रून अंदर से। कहाँ मैं सच बताऊँ ना, मैं जब 10th में था ना, मैं 10th में मेरे को साइंस लेनी थी, तो फिर मैं सोचा था कि यार मेरे को ना उस स्कूल में जाना है, कि मेरी दीदी ने बताया था कि तू ना प्रतिभा में चला जा, तो उसके लिए एंट्रेंस देना पड़ता है। लिटरली मेरे को चाहिए था। हाँ मेरे 10th में ना परसेंटेज थोड़े कम आए थे, बोर्ड्स में कुछ बस कम आए थे मेरे परसेंटेज, कुछ क्वेश्चन छोड़ के आ गया था मैं बोर्ड के पेपर में, छूट गए थे मेरे से, ठीक है, मेरे कम परसेंटेज कम आए थे। बट मैं स्कूल में मैं ही था पूरा ऐसा साइंस में कि जिसका सिलेक्शन हुआ था प्रतिभा विद्यालय में, लिटरली। और मेरी मम्मी को इतनी खुशी हुई थी ना कि इसका प्रतिभा में हो गया। सही में वो मोमेंट मेमोरेबल था, वो आज तक नहीं भूला मैं मोमेंट, जब मेरी मम्मी कितनी खुश थी। और वो टाइम तो एक आज टाइम है, मैं 11th मेरी प्रतिभा में बोलते हैं ना कि मैथ और बायो के साथ नहीं कर सकते, भाई मैंने कर दी थी। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी सी मेरी वीक थी, बट मैथ और बायो मैं कर लेता था अच्छे थे। और ये नीट की प्रिपरेशन के बाद ना मैं इतना लो हो चुका हूँ, इतना रून कर दिया मैंने खुद को इस प्रिपरेशन के टाइम पे, लिटरली बता रहा हूँ मैं। पूरी जैसे कि मेरा आधा आना मैं ख़त्म हो चुका हूँ। मैंने फिर 24 का मैं सोच चुका था कि भाई मैं 25 के लिए नहीं जाने वाला, मैं को करना पड़ेगा। मैंने काउंसलिंग अटेंड करी पर नहीं मिल रहा था, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं है भाई, मैंने पता है लिटरली लोग ना बस पूछते रहते हैं हाँ भाई कि क्या हुआ, तेरा नंबर कितना है, बस इन लोगों से नफरत है मुझे, लिटरली बता रहा हूँ नफरत है मुझे इन लोगों से। बस पूछते रहते भाई, खुद का तो कुछ पता नहीं है। अब पूछते रहेंगे, मैं क्या बताऊँ यार तुमको। मैंने मतलब अभी देखो मेरे को अभी को लग रहा होगा कि 19-20 साल का हूँ, मेरे सही में 5 अटैम्प्ट हो चुका मेरे नीट के। अब किन लोग सोचो मेरी कितनी एज हो गई होगी। और मैं ज़्यादा उठना बैठना भी नहीं रहता था मेरे को, हाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत, मैं सही में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं। अब ये बोलने से लग रहा होगा कुछ, बट भाई जब एक्चुअल फील होता है तो पता लगता है। 24 मैंने फर्स्ट राउंड अटेंड किया, उसमें नहीं, बस सेकंड में मतलब कुछ मैंने 360 कॉलेजेस फिल कर दिए थे। और मैं भाई मैं इतना वो नहीं हूँ, मेरी एबिलिटी नहीं है उतनी, इतना कैपेबल नहीं हूँ मैं फाइनेंशियली कि मैं ऐसा प्राइवेट या प्राइवेट ले सकूँ और फिर लोन चुकाऊँ। क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे बंदों को जो लोन लेते हैं और फिर मतलब मना करते हैं वो कि भाई लोन लेना नहीं चाहिए कभी भी ज़िंदगी में, या तो प्रॉपर्टी या घर बेच दो पर लोन मत लो। लिटरली बता रहा हूँ, ये एडमिशन सब के चक्कर में लोन मत लो। कि जो लोन लेता है ना भाई, उससे एक बार पूछा चाहिए कि लोन लेने के बाद क्या चुकाते उसको।
बस मैं अब देखता हूँ 25 में क्या होता है भाई। पेपर तो है, बाकी 10 मिनट की हो गई। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।